नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 38 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कॉन्स्ट क्वालिफायर। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट मतलब फुल फॉर्म कांस्टेंट, वैसे कॉन्स्ट क्वालिफायर इसे बोला जाता है। कॉन्स्ट करके ये यूज़ होता है, यही कीवर्ड है। ठीक, ये किसी भी वेरिएबल को सिर्फ रीडेबल बनाने में हेल्प करता है। मतलब कोई भी वेरिएबल है, मानिए आई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू असाइन की, इनिशियलाइज की, तो इसे सिर्फ रीडेबल टाइप बनाएगा। मतलब इसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। कौन से ऑपरेशन होते हैं? रीड राइट। रीड राइट दो ही होते हैं ना। राइट मतलब, राइट का मतलब इसमें दोबारा से कोई वैल्यू असाइन कर दी, पहले बनती फिर 2 कर दी, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होगी। एक बार इनिशियलाइज हो गई तो सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ प्रिंट करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आई की वैल्यू बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, कैसे होता है देखिए, सिंटेक्स देखिए। कांस्टेंट पहले कीवर्ड लिखना है, फिर डेटा टाइप, फिर उसका वेरिएबल 1 2 3। पहले कैसे करते थे? सिर्फ इंटीजर x 1 2 3। अब इसके पीछे कांस्टेंट लगा देंगे तो ये कांस्टेंट टाइप मतलब कॉन्स्ट टाइप हो गया, कांस्टेंट टाइप हो गया। अब इसकी वैल्यू है फिक्स हो गई 1 2 3। अगर अब इसकी x बराबर 12 मैं दोबारा से इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँगा तो नहीं होगी, गलत हो जाएगा। अब यही पॉइंटर टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो वेरिएबल में यूज़ कर लिया, पॉइंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पॉइंटर में दो चीज़ें होती हैं। पॉइंटर एक तो खुद को पॉइंट कर, मतलब एक तो उसमें खुद की वैल्यू होती है, मतलब एड्रेस होता है। एक तो वो एड्रेस स्टोर करता है, दूसरा उस एड्रेस पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पॉइंट करता है। एक पॉइंटर में एड्रेस होता है, कोई एड्रेस है, और दूसरा इस एड्रेस पे कोई वैल्यू है। ठीक, इस पे कोई वैल्यू है, मानिए करेक्टर टाइप है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक, ये पॉइंटर है हमारा। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका खुद का एड्रेस, दूसरे जो एड्रेस पे वैल्यू है, वो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो अगर इस तरह से हम असाइन करेंगे, ये देखिए इंटीजर, उसके बाद कांस्टेंट, डी रेफरेंस, फिर कांस्टेंट, फिर नाम पॉइंटर का, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो ये एड्रेस है 10, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट टाइप हो गया। मतलब फिर अगर हम एड्रेस, मतलब इसमें कोई दूसरा एड्रेस में डालना चाहूँ तो नहीं डाल सकता, गलत हो जाएगा। इसमें एड्रेस फिक्स हो गया। और इस तरह से अगर असाइन करता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू लिखता हूँ, फिर डेटा टाइप, फिर डी रेफरेंस, फिर पॉइंटर नेम, तो इस एड्रेस पर जो वैल्यू है मैं उसे चेंज नहीं कर सकता इसके माध्यम से। मतलब स्टाफ पी, इसकी जो वैल्यू सी है उसे मैं वापस ए करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। इस तरह से करेंगे तो एड्रेस चेंज नहीं कर सकते जो स्टोर है, और इस तरह से करेंगे तो वो जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और अगर इस तरह से करेंगे तो दोनों ही काम नहीं कर सकते। तो अब इस पॉइंटर में दोनों ही काम नहीं कर सकते आप। ना तो इसमें आप 10, इसका जो एड्रेस है उसे चेंज कर सकते, ना ही वैल्यू चेंज कर सकते जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आता है फंक्शन पैरामीटर में भी हम कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक फंक्शन बनाया मैंने माई फंक्शन नाम से, यहाँ पर इसे कॉल कराया, यहाँ पर ये पॉइंटर मैंने पास किया, ये पी दिख रहा होगा, और यहाँ पर इसे रिसीव तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ? मतलब कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है तो मैं इसकी अब वैल्यू चेंज नहीं कर सकता फंक्शन के अंदर। मतलब फंक्शन के अंदर अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ बस। एक लास्ट चीज़ और है, इसे भी देखिए। एरे होता है, एरे का जो साइज हम डिक्लेयर करते हैं, जब एरे का जब हम ये साइज डिक्लेयर करते हैं तो ये साइज कांस्टेंट टाइप का रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसे कांस्टेंट कर दिया, 3 वेरिएबल, वो 3 उसमें वैल्यू असाइन कर दी, तो ये मैक्सिमम साइज क्या हो गया? एक इंटीजर वेरिएबल है हमारा, कॉन्स्ट टाइप का है। अब इसे मैंने साइज में यूज़ कर लिया। अब कितना साइज हो गया एरे का? 3। अब ये क्या रहेगा? अब ये 3 रहेगा। अब ये 3 साइज रहेगा, कम है ना, कम होगा ना बड़ा होगा। इसे यहाँ भी फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं 3। ये साइज तो 3 है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो इसे दो तरह से, ये दो काम एक साथ करेगा। वैल्यू असाइन करेंगे 3 ही होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगी। और फॉर लूप पे जब भी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वहीं तक चलेगा लूप जितनी वैल्यू होंगी। ठीक है। अब दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है कि कभी हमें वैल्यूज़ कम करनी है, बढ़ानी है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पर हमने 5 कर दिया,
अब साइज 5 हो गया, यहाँ पर 10 कर दिया, अब 10 हो गया। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। कांस्टेंट देख रहे थे हम, किस तरह से करते हैं। इंट आई, पहले कॉन्स्ट लिखा, डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, इसमें वैल्यू असाइन की 10। अब इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट होगी वैल्यू, बिल्कुल प्रिंट होगी वैल्यू, ये देखिए प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, मतलब i इज इक्वल्स टू 29, अब इसे रन कराऊंगा तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक, कैन नॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट लिख कर आ गया, इसे चेंज नहीं कर सकता मैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि पॉइंटर को कर सकते हैं, कैसे, 2 तरीकों से। क्या थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला कि उसका एड्रेस, उसमें जो एड्रेस स्टोर है उसे चेंज नहीं कर सकते। किस तरह से लिखना है, कॉन्स्ट आई, ये आई पॉइंटर हो गया, इसमें एड्रेस रहेगा किसी का, इसमें एड्रेस है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, और यहाँ पर इसे अलग से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू सेंड कर दी। अब यहाँ पर इसमें एड्रेस डाला x का मैंने, एड्रेस भी आएगा। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट भी होगा, आई प्रिंट होगा, बिल्कुल प्रिंट होगा, 20 वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसके एड्रेस को चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अगर यहाँ पर मैं असाइन करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। जैसे कि मान लिए, चलिए नल डाला मैंने, रन कराया, एरर आ गया, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज करना चाहूँ, वैल्यू चेंज कर दूंगा। वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, ऐसे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है जो उसमें स्टोर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो और एड्रेस चेंज हो जाए, तो क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखना है और यहाँ से रिमूव कर देना है, यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंटर रहने देना है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, आई बराबर 30 मानिए कीजिए मैंने, अब ये एरर दे जाएगा, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर मैं यहाँ भी कॉन्स्ट लिख देता हूँ तो अब ना तो इसकी वैल्यू चेंज कर पाऊंगा और ना ही इसमें जो एड्रेस है उसे चेंज कर पाऊंगा। अब ये दोनों ही कंडीशन पे एरर देगा, देखिए इस पे भी एरर आएगा, सेम एरर आएगा, और अगर इसमें मैं एड्रेस चेंज करता हूँ तब भी एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या देखा कि पॉइंटर जो है, पॉइंटर में 2 चीज़ें होती हैं, एक जो उसके खुद में एड्रेस स्टोर होता है, दूसरा वो एड्रेस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक, तो कौन सा कांस्टेंट कहाँ लिखेंगे तब क्या चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट लिखा है तो जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, मतलब दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर करा सकता, एक बार स्टोर करा दिया। यहाँ लिखूंगा सिर्फ यहाँ पीछे लिखूंगा तो जो ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। दोनों जगह लिख दूंगा तो दोनों काम नहीं होंगे। अब फंक्शन में कैसे पास करना है, अब यहाँ पर मैंने इसे हटा देता हूँ, इसे भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, प्रिंट नाम का फंक्शन बना देता हूँ। इसमें पॉइंटर पास किया मैंने, आई फंक्शन बनाता हूँ void प्रिंट नाम का, इसमें पैरामीटर पास होगा कॉन्स्ट टाइप का और पॉइंटर टाइप का होगा, ये पॉइंटर टाइप का हो गया। अब यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ इसकी वैल्यू, प्रिंट एफ, वैल्यू प्रिंट होगी, बिल्कुल प्रिंट होगी वैल्यू इसकी। कैसे होती है, डिफरेंस ऑपरेटर पी, रन कराते हैं, एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, यहाँ प्रिंट एफ लिख दिया है, सिर्फ प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट नाम का फंक्शन है, सॉरी। ये देखिए वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँगा तो चेंज नहीं होगा। मानिए मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, 12 कर दी, एरर आ जाएगा, एरर। ओके, चौथी चीज़ क्या थी, एरे, एरे का साइज कांस्टेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया मैंने, इंटीजर टाइप का, आई ले लेता हूँ, यहाँ पर इसका साइज रख दिया 3, और इसके बाद एक एरे असाइन किया और इसमें आई साइज इसका रख दिया। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। ओके, अब अगर प्रिंट कराता हूँ मैं तो प्रिंट हो जाएंगे सिंपली। अगर मैं वैल्यू 1 प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा आपको पता है, 2 आने वाला है।
ओके, तो इस तरह से पहली दूसरी भी करा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं और इसमें वैल्यू असाइन करना चाहूँगा नहीं होगी, एरर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर मुझे 4 करना है, अब हो जाएगा सिंपली। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।